तो जी चलो सर। शुरू करते हैं। तो इस सेशन का मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड हो रहे हैं उनको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और जिससे जो भी और बच्चे हैं जो समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कहीं ना कहीं आप लोग भी कोई वीडियो देख के मोटिवेट हुए होंगे, ये सर डेफिनेटली बिल्कुल सर। सर। किसी कोई ना कोई वीडियो देख के जरूर मोटिवेट हुए होंगे। और तो ये मेन मोटिव है सेशन लेने का। सेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ में से अगर कोई, मतलब मेन जो मेरा अदर मोटिव भी हो सकते हैं, बट जो मेन पर्सपेक्टिव ये है कि हम्म। हर एक बच्चा किसी एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होता है, भाई ये कर लिया है तो मैं भी करूंगा। अब ये जैसे सर। हर्षित के एग्जाम्पल दो, हर्षित के एग्जाम्पल के बोलोगे या हर्षित के लिए तो यार हम भी कर लेंगे, है ना। हम्म। तो ये चीज है कि यानी, लेकिन ये भी है कि इजिली नहीं मिला है। कोई भी चीज अगर मिला है तो ऐसा नहीं है कि इजिली मिला है और कि तुक्का मार दिया हो गया। भाई अगर आप कोई इंटरव्यू क्रैक करते हो अभी एनपीसीआईएल एंड बीआरसी जैसा, तो डेफिनेटली आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि आपने तुक्का मार दिया हो गया ना। ये सर। आपसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक जस्ट तुक्का हो गया कि भाई चलो एक लक था हो गया। लक बेस्ड नहीं होता है इंटरव्यू। ये सब जो 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, हो सकता है कि आपने जो पढ़ के आया वही पूछ दिया हो, बट अगर यस सर। 1 घंटे का 45 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो ये कैसे आप बोल सकते हो कि जो पढ़ के आया वही पूछ दिया, है ना। तो डेफिनेटली कि भले ही बेसिक क्लियर था, बट कहीं ना कहीं आदमी मेहनत किया है, उस चीज को डिनाई कोई नहीं कर सकता है ना। यस सर। बट ये है कि हम कभी भी अगर मेहनत स्टार्ट करें और प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर डायरेक्शन में, तो हम सक्सेस मिलेगी। और बशर्ते कई बार माइंड, मैं बहुत मैसेज पाता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि मैं ब्रांच चेंज या मतलब स्ट्रीम चेंज कर दें, कोई और जाए। तो डेफिनेटली आपके भी माइंड में ये सब चीजें कभी कभी आई होंगी कि यार मैंने केमिकल इंजीनियरिंग लिया, वैकेंसीज कम आ रही हैं, बट वैकेंसीज कम आ रही है लेकिन बच्चों सिलेक्शन हो रहे हैं जो ये सर। जो जो डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं। और 2 साल हर्षित का शायद जो थर्ड अटेम्प्ट था ना, ये सर, एक सर अपियरिंग में था और एक सर 21 अपीयरिंग में था था। और एक 22। यस सर। हाँ, तो इतना पेशेंस रख पाना बहुत ही बड़ी बात है। और डेफिनेटली गार्जियन ने सपोर्ट किया होगा, तो गार्जियन को भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। भाई फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली टीचर्स जो भी एसोसिएट टीचर्स हैं या जिससे आप कांटेक्ट में रहते हो, उसका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो भले ही हम आज यहाँ पे हैं, बट ये जो कंट्रीब्यूशन हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक इंडिविजुअल नहीं है, ये कंबाइंड एक एफर्ट है। ये सर। हमने उसको एग्जीक्यूट किया है, तो हम सभी का ग्रेटिट्यूड से यहाँ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ वीरेंद्र मिश्रा है। वीरेंद्र मिश्रा, अपने बारे में थोड़ा बताइए, किस कॉलेज से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और सर मैं प्रॉपरली मतलब कानपुर का रहने वाला हूँ सर। और मैंने बीटेक एनआईटी भोपाल से कंप्लीट किया था 2019 में। ओके। फिर तो वहाँ पे सर प्लेस्ड हुआ नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने गेट की तैयारी प्रिपरेशन में लगा। तो 20 में मेरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था। और फिर 20 में ये क्या था कि क्या क्या रिस्पॉन्स था? 20 में अप्रोक्सीमेटली 900 700 समथिंग थी, 943 के आसपास। अच्छा, 943 के आसपास, ठीक है। 943 के आसपास थे। तो सर उस समय मेकअप किया गया माइंड के अब कोर में ही रहना है और किसी स्ट्रीम में तो चेंज नहीं करना। हम्म। तो ये था कि इस बार नहीं अगली बार परफॉर्मेंस करेंगे बेटर। तो फिर 21 में दिया गया था तो 243 आई थी। तो फिर अच्छा। उस स्कोर पर मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि सर क्या करना चाहिए अब, कि एक और हम्म। ड्रॉप लें या फिर एमटेक परस्यू करें हम। तो हम्म। फिर आपने कहा था कि पास का मिल गया है कानपुर, तो पहले भी एमटेक परस्यू करो, फिर बैलेंस हम्म। करना पड़ेगा तुम्हें एमटेक और ये गेट में अगर चाहते हो तुम। तो सर हम्म। उसी बैलेंस को मेंटेन करते हुए सर इस साल फिर दिया था, तो 93 हाँ, कम से रैंक कम आई थी। चलो बात तो माने मेरी, है ना। आपकी बात तो सर देखो, सभी मानते सर हैं। आप बात कौन माने नहीं मानेगा। एक्चुअली देखो, अगर बात मानते हो तो उसमें मैं बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फोन आया मैं कुछ ही बोल दिया। पहले मैं पूछता हूँ कि आपकी रैंक क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब सारी चीजें। ऐसा नहीं कि मैं रैंडम सीधे बोल दूंगा कि नहीं भाई छोड़ दो या ये कर दो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा एक, ठीक है। आज ही एग्जांपल है। बट ये है कि अगर आपने बात माना है तो डेफिनेटली जिसने भी बात माना है उसको एक सही रास्ता, सही गाइडेंस भगवान की दया से, मैं नहीं कि मैंने बोल दिया मिल गया। शायद भाई मैं भी बोलता हूँ तो कुछ किसी के सपोर्ट से ही बोलता हूँ, है ना। यस सर। तो यस सर। वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके, तो अच्छी बात रही है। और अपने तो ये देखो एमटेक इसलिए मैंने बोला
कि जब आप एमटेक में जाओगे, चूंकि आपके होम टाउन में है, तो कंपटीशन का आइडिया लगेगा, अच्छा यस सर इन्वायरमेंट वो मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और चूंकि चीजें हम वही कर रहे हैं नियर बाई, अगर देखा जाए तो टेक्निकली कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और टाइम निकालना, यार हमें निकालना है टाइम, है ना भाई। 10 से 5 कॉलेज होगा, ठीक है, लेकिन हम रात भर तो फ्री है ना। हम अगर शाम मौज से मस्ती पूरा ना फ्री। करें तो रात भर पूरा फ्री है, रात तो अपनी है, आप कभी भी बैठ के तैयारी करो, क्या दिक्कत है। और ऐसी कोई तैयारी करनी है, आप एक बार तैयारी कर चुके हो तो केवल रिवीजन ही करना है, ऑलरेडी अच्छे रैंक ला चुके हो, आपको केवल उस चीज को पॉलिश करना है, अपनी कमियों को एनालाइज करना है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की थी, उस पर वर्क करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये था। हाँ, तो फिर कैसे मेरे कांटेक्ट में कैसे आया, क्या हुआ, ई के कांटेक्ट में कैसे आया? तो मतलब मैंने 21 में लिया था पेन ड्राइव कोर्स, और अच्छा। 21 और 22 दोनों में मतलब टेस्ट सीरीज EIA की ली थी। हम्म। तो फिर 20 उसी उसी में मतलब योगेंद्र सर ने मुझे ग्रुप पे ऐड किया था, मैंने फिर से कहा था कि सर डाउट सॉल्व मुझको करने होंगे, तो आप प्लीज ऐड करवा हम्म। दो मुझको। तो हम्म। फिर उसी से फिर मैं आपके कांटेक्ट में आया था फिर। अच्छा, मैंने, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कभी पार्सलिटी नहीं की होगी कि हाँ नहीं सर, आप कहीं बाहर के हैं, पेन नहीं ड्राइव सर के तो हैं, आप, क्लासरूम के हाँ, हैं। हाँ सर जनरली मतलब मैं एक साथ डाउट 3-4 रख देता था, तो एक बार आप जरूर आपने पूछा था कि कौन हो आप जो इतने सारे डाउट सुबह सुबह आप भेज देते हो, टाइम तो दो मुझे क्लियर करने के लिए। हाँ, ये तो है, मतलब ये हनुमान जी की फोटो डीपी लगी है, ये मुझे यस पता है, सर, हाँ ठीक है। हाँ सर, बस इतनी। तो हाँ, ये मुझे पता है, तो ये डाउट इतने भेज देते थे एक ही बार, तो मैं बोलता था यार रुक जाओ थोड़ा भाई, हाँ, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसा था। हाँ सर, तो फिर जब भी टाइम मिलता तो आप क्लियर करके बता देते थे सर। हाँ, अच्छी बात सर। है। और अभी मैं आप पूछूंगा कैसे आपने स्टार्ट किया जर्नी, बाकी मेरे पास हासिफ त्रिपाठी हैं, जो यस। ट्रिपल एम से उन्होंने बीटेक किया था केमिकल इंजीनियरिंग, इनका फर्स्ट बैच था वहां से, केमिकल यस सर। इंजीनियरिंग का। और फर्स्ट बैच में ही काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, ठीक है। एक तो कनिष्क त्रिपाठी था, कनिष्क पांडे तो सर। हाँ, कनिष्क तनिष पांडे, सॉरी, पांडे। हाँ, कनिष्क पांडे। तो वो भी, इसने भी काफी स्ट्रगल किया, उसने भी काफी अपने अपने को मॉडिफाई किया, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, ठीक है, साथ में यस सर। बैचमेट हो, तो हाँ कहाँ हाँ। से कहाँ तक पहुंचे हो। जब आप क्रैश कोर्स में आए थे, मुझे याद है यस सर। कि कोई भी चीजें पता नहीं थी, और सेकेंड ईयर में आए थे, सेकेंड ईयर यस में आए सर। थे, है ना। तो सेकेंड बिल्कुल ईयर में भी सोचो, सर, खाली था। एक तो सबसे सबसे ये कि केमिकल इंजीनियरिंग को पता ही नहीं थी, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर से सीधे सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में क्रैश कोर्स करने चले आए। तो लेकिन हाँ, उससे फायदा हुआ, इसका फायदा यस ये सर। हुआ कि इनको इनको चीजें थोड़ी सी आइडिया लगने लगी कि हाँ भाई, गेट से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के साथ एनआईटी कालीगढ़ के भी बच्चे थे, मुझे याद यस है सर। ना। यस सर। और उनका प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, वो IUCL में ओएनजीसी में गए। तो एक होता है कि भाई हम अभी सेकेंड ईयर में हैं और साथ के अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से, अदरवाइज अगर आप गोरखपुर में रहते यस तो सर। आपको आपको पता ही लगता कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग से और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यस सर, कुछ पता ही नहीं चलता, तो फिर हम लोग के लिए गड़बड़ हो जाता है ये। हाँ, गड़बड़ हो जाता और लेट हो जाता फिर, है ना। हम्म। चीजें सेम चीजें चीज। चीजें बहुत दूर चली जाती, यस सर। तो शायद वही है, भगवान का लक, नसीब जहाँ ले हाँ। जाता है, यही तो यही भाई। चीज, लक भी इम्पोर्टेंट है। तो और एक चीज और, उस समय इनके नियर बाई भी कोचिंग थी, अगर देखा जाए, मैं हम्म। बताऊं वीरेंद्र, कि यस सर। उस समय उस समय क्या था कि एक गवर्नमेंट की वो चल रही थी कुछ, कॉलेज हाँ, में जाकर गेट के, पढ़ाते हाँ, थे सर गेट की, फ्री हाँ में, कि सर, हाँ गेट कॉलेज में एकेडमी कुछ थी क्लासेस वो। चलते थे। हाँ 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 हाँ, तो उसको छोड़ करके ये लोग आए, तो यस ये सर। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। और उसमें जितने भी आए थे, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है अच्छी जगह पे है। यस सर। सर मैं अपना थोड़ा सा पीछे से बताना चाहता हूँ कि दरअसल हाँ में हाँ, क्लास जरूर। 10th था। हाँ, क्लास 10th, हम्म। और ये है कि मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मीडियोकर हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कोई कर सकता है। हम्म। और क्लास 10 में मेरे 78% आए थे। तो हम्म। बहुत सारे लड़के थे जिनके 90 और 95% आए थे। तो ये इसको रिलेशन वाले लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोला कि हाँ नहीं हो, मतलब सही है ये लड़का, हाँ। तो मेरी मम्मी हम्म। उसमें काफी परेशान हो गई थी, तो फिर हम्म। मतलब तभी से मेरे दिमाग में था यार कुछ ना कुछ तो करना है भाई। हाँ, मम्मी हम्म। को परेशान नहीं देख सकता बस कैसे भी। और फिर हम्म। उसके बाद में सर, तो मैंने दिमाग में वही बैठा हुआ, तो फिर क्लास 12th आया। तो फिर मैंने कहा हम्म। कि अभी को यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। तो फिर क्लास 12th में 92% रहा मेरा, तो थोड़ा सा बढ़ हम्म। गया। हाँ, तो फिर वो हम्म। मम्मी को थोड़ा सा सुकून मिला। हाँ। और उसके बाद में फिर जेई की तैयारी की, तो जेई में उतना अच्छा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मेरे को ट्रिपल एम मिल गया।
और मेरी मैम एक थी केमिस्ट्री की, थोड़ा केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता था, तो वो कह रही थी तुम केमिकल इंजीनियरिंग से करना, मतलब वो पता नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा वो रहता है ये मैम लोगों का। ये तो बहुत बड़ा उसी मिसकंसेप्शन है ये। हाँ हाँ वही मिसकंसेप्शन के हिसाब से मेरे को वहां पहुंचा दिया। तो मैं कहा कि वो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो तो बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों में होता है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं कैसा क्या है। और फिर जब मैंने ट्रिपल एम में मेरे को एडमिशन मिला, तो वहां पे हम लोगों का फर्स्ट बैच था, तो कोई सीनियर नहीं था, कोई कुछ बताने वाला नहीं था, और दिमाग में ये भी था कि हाँ भाई देखो फर्स्ट बैच है, प्लेसमेंट नहीं होगा अपना, अपने को अपने आप ही कुछ करना पड़ेगा। और एक दिमाग में ये भी था कि हाँ यार सरकारी नौकरी करना है। दरअसल में मेरे पापा प्राइवेट जॉब में थे, तो फिर तो फिर मैं ये सोच रहा था कि हाँ मतलब सबके पापा लोग सरकारी में हैं, तो अपने को कुछ गवर्नमेंट वाला करना है। और ओएनजीसी की थोड़ा सा ड्रीम टाइप का था। हाँ, हाँ, तो उसी के लिए वर्क किया गया कर रहा था। तो सर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो कनिष्क पांडे, मतलब वो मेरा दोस्त ही है, मेरा रोल नंबर 23 था, उसका 24 था, तो साथ में ही सब अपन लोग काम करते थे। तो वो सेकेंड ईयर में करके आया था क्रैश कोर्स। उसने बताया कि भाई यार हमने वो लिया था सर, ये पोस्टल कोर्स लिया था EII का। तो उसने कहा कि भाई देख वहां चल के पढ़ते हैं, सर बहुत सही पढ़ाते हैं, एकदम प्रदीप सर बहुत सही पढ़ाते हैं, सबको समझ में आता है। तो मैं कहा कि सही है भाई, हाँ तो अब की बार चलते। तो हम वो थर्ड ईयर में मेरे को बताया कि चलते हैं भाई, तो मैंने कहा कि ठीक है यार। हाँ तो फिर हम और कनिष्क आए, और जो है यहाँ पे और अपन लोग देसी लोग थे एकदम चिल, मतलब आगे ही बैठते थे। और मैं सोचा कि प्रदीप सर आएंगे यार, तो बहुत मतलब ऐसे भयंकर टाइप के होंगे। हाँ लेकिन फिर जब मेरे को याद है वो फर्स्ट मीटिंग सर आए, बुलेट से आए, मतलब उतरे, तो मैंने कहा यार ये तो अपनी तरह देसी है, इसमें क्या ही है। तो जो है सर ने पूछा और हम लोगों से मिले भी। हाँ तो कहा कि ठीक है हर्षित मेहनत करो। मेरे को वो याद है, फिर मेरे को डर लग रहा था तब भी, जो है कि फर्स्ट क्लास है। मैं कनिष्क से कहा कि भाई देख मेरे को कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन तू मेरे को समझा दियो अगर रूम में। तुमने फीस भी कम कराई थी मुझे याद है। यस सर यस सर। तो मुझे बोल के। यस सर यस सर। मेन चीज। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था ही मेरा, और तो मेरे को सपोर्ट चाहिए था, तो राजेश सर ने मेरी बहुत मदद की थी, और तो इसी कारण मैं कर भी पाया। और फिर जो है फिर जब मैं फर्स्ट क्लास एमओ की गया, तो मेरे को लगा कि अरे भाई ऑफलाइन था वो क्रैश कोर्स। मैं कहा अरे भाई ये क्या एकदम गजब सर, मतलब जो जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ दिख रहा है। पहले तो ये था कि एमओ तो यार याद करने वाला सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, हाँ कर लिया जाएगा। लेकिन जब मैंने सर से पढ़ा तो कि हाँ एकदम बेस्ट, तब मेरे को लगा कि हाँ ये तो बहुत सही है। फिर उसके बाद सर ने हीट ट्रांसफर ऑफलाइन में पढ़ाया था, तो वो सब एकदम बेस्ट हुआ। लेकिन फिर मैं जब कॉलेज आया तो फिर उतना मैं स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पाया। तब सर ने मेरे को समझाया भी था काफी कुछ, और कहा था कि देखो यार मैं तुम्हें बड़ा भाई होके समझा रहा हूँ, तुम ये जो है। पर्सनल चीज है, पर्सनल बातें हैं, ये सर है हाँ, ना? तो मैंने कहा कि ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सर, हाँ। तो वो बात मेरे को बिल्कुल लगी थी, और बहुत सही था, सर ने अच्छा समझाया था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने सर उस बार मेरा अच्छा नहीं हो पाया था, तो फिर मैं उस म्यूट हो गया, म्यूट म्यूट। 20 में डिस्क्वालीफाई था। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ यार सही से मेहनत नहीं हो रही है, तो अभी को मेरे को काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 21 में कुछ टाइम चला गया था ना, मैं कनिष्क ने फिर से कहा कि थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो हीट ट्रांसफर थोड़ा सा खत्म हो गया था ऑनलाइन बैच में, और उस टाइम कोविड भी आ गया था, तो वो बहुत बड़ा वो हो रहा था। तो कनिष्क ने कहा कि चल यार ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी से नहीं काम बन रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ यार काम तो नहीं बनना, उतनी पढ़ाई तो नहीं हो रही है। हाँ और तो जब कोचिंग चलती है तो थोड़ा सा मतलब फ्लो में चीजें रहती हैं। और फिर तो मैंने फिर से ज्वाइन किया, तो सर उस टाइम जो है हीट ट्रांसफर पढ़ा रहे थे, तब मैंने सही से पढ़ा। वो मेरे को याद है मैंने सबसे ज्यादा मेहनत 2021 में की थी। हाँ तो मैं पूरा सही से पढ़ा, और सब हीट ट्रांसफर तो सर ने प्रोफाइल तो ऐसा समझाया था कि 15 लेक्चर प्रोफाइल में ही गया था। हाँ और इंटरव्यू में प्रोफाइल ही पूछते ही हैं। प्रोफाइल। और तो टेम्परेचर प्रोफाइल, और फिर उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, सब एकदम कनेक्टेड। हाँ और मेरे को हाँ लगा ये बड़ा सही चल रहा है। और फिर लेकिन उस टाइम ये था कि हाँ पेपर मतलब मेरा वो 21 वाला भी उतना सही नहीं हुआ, मतलब उतना क्या बेकार ही हुआ। और तो उसमें मेरी 2008 रैंक आई थी, वो भी बहुत दूर का पहुंच गया मैं। तो यार मैं सोचा कि यार मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, शायद पता नहीं क्या है। तब मैं बहुत परेशान था उस टाइम। तो मेरे एक बड़े भैया हैं विवेक दा, तो उन्होंने मेरे को समझाया, कहा कि परेशान नहीं होते हैं, बस मेहनत करते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ साइन कर्व,
if there is a down then there will be up, you have to wait for that up। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अभी को फिर मेरे दिमाग में यही चीज चलती थी कि हाँ भाई कभी ना कभी तो अप आएगा, बस उस अप का इंतजार करना है, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। तो वही, तो मैं इंतजार किया उसका। फिर मैंने अभी को जब 22 वाला मैं स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया। मैं दिल्ली पहुंच गया था, सर से मिला था कि सर मैं इस बार कुछ भी करना है लेकिन करना है। हाँ, तो सर ने कहा ठीक है, हाँ करते हैं। हाँ, और मैंने सर से पूछा कि सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्या करूं, पैसे की भी बड़ी दिक्कत है, क्या करूं, गुजरात गुजरात निकल जाऊं क्या? तो सर ने कहा कि पागल हो क्या, इतना आसान है क्या जॉब वॉब मिलना? तो यहीं पे रहो, तुम तैयारी करो, सारी मदद तुम्हारी होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो फिर मैं वहां पे दिल्ली में रुका और फिर मैंने पढ़ा अच्छे से। और फिर उस टाइम ध्रुवल का इंटरव्यू हुआ था, तब मैं वहीं पे ही था। मैंने सर से कई बार कहा सर मेरे को ध्रुवल से मिलवाइएगा, तो सर ने मेरे को ध्रुवल से भी मिलवाया। और फिर मैंने उससे बात किया और मैंने उसे नंबर लिया। तो मैंने सोचा कि इससे शॉर्ट नोट्स लेता हूँ, देखता हूँ कि मतलब डिफरेंस क्या था यार, क्या ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो फिर उसने नोट्स मेरे को शॉर्ट नोट्स भेजे। तो मैंने देखा हाँ कि यार थोड़ा सा ये मतलब कि एकदम सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, मेरा ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। और 21 में मेरे से ये दिक्कत हुई थी कि मैं पेपर में बहुत घबरा गया था। तो इस बार वो नहीं करना है। और इस बार चलता था कोचिंग। और हाँ, तभी जब ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन चल रहा था तो मैं वहां पे ही था दिल्ली में। तो फिर मैंने सर से जब कुछ फंसता था तो मैं डायरेक्ट कोचिंग पे ही चला जाता था, सर से पूछ लेता था। वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा आसान पड़ रहा था। और फिर सर का भी ये था कि हाँ मतलब। और एक बार तो सर ने मेरे को रात में 12 बजे कॉल किया, कहा क्या कर रहे हो हर्षित? तो मैंने कहा कि अरे भाई अभी को कॉल आ गया। तो मैंने कहा कि हाँ सर कुछ नहीं, बस पढ़ ही रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो कह रहे ये टॉपिक मैंने तुम्हें पीसी का पढ़ाया है, समझ में आया है? तो मैंने कहा ये सर। तो कह रहे क्वेश्चन लगाओ। तो हमने कहा ठीक है सर। हाँ, तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व किया उसका। और ये भी था कि मैं और रनिंग पे भी एक दिन आ पाया था। सर सुबह 6 बजे रनिंग करने जाते थे और मैं कहा कि बड़ी कोशिश करके एक दिन आया था। तो सर ने कहा कि मैम भी थी, तो कहा कि देखना ये अगले दिन नहीं आएगा। इतना इतना तेज दौड़ रहे थे सर। तो मैं कोशिश किया लेकिन मैं थोड़ा सा नींद आ गई मेरे को। तो वही रात में ही थोड़ा सा जगना हो गया था, तो फिर मैं नहीं आ पाया। फिर मैं उधर फिर कोविड बढ़ गया, फिर मेरे को घर आना पड़ा। लेकिन इस टाइम मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को एक सिंगल रूम अकेले चाहिए होगा बहुत, क्योंकि साथ में रहते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है। और फिर पापा ने भी बड़ी मदद की। हाँ वही सब। तो फिर जो है तो मेरे को सिंगल रूम मिला और फिर उसमें हम बैठ के अपनी कोचिंग किए। और मेरे को ये था कि हाँ जो सर पढ़ाते थे वो उस टाइम समझ में आ रहा था। और मेरा कुछ ये था कि मैंने यार ये पिछली बार याद की थी चीजें, लेकिन इस बार मेरे को चीजें समझनी है। तो फिर जैसे ही वो चीज आती थी मैं एकदम अटेंटिव हो जाता था कि हाँ मतलब ये कुछ समझना है। और फिर जैसे ही समझ लेता था, फिर उसके बाद मेरे को पता था कि ये बच्चों को नहीं समझ में आएगा। हाँ, और वही पूछते भी थे वो लोग। फिर मैं सबको फोन कर करके समझाता था कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होगा। हाँ, तो और मतलब इसी में फिर डिस्कशन भी होता था। मैं और दिवाकर खूब मस्ती से आराम डिस्कशन कर रहे थे। फिर जो है ऐसे ही चलता रहा। दिवाकर था, दिलीप था, सब लोग आराम से किए। और जो है फिर डिस्कशन कर। और जैसे ही ऑनलाइन कोचिंग चलती थी तो अगर हल्का सा इधर उधर सभी का मन हो जाता है। तो बस फिर सर ये कहते थे त्रिपाठी ये समझ में आया कि नहीं आया, त्रिपाठी ये बताओ इसका आंसर। अरे भाई तब तो एकदम ही गूज़बम्प कुछ भी करके बताना ही है। तो वो बड़ा सही रहता था सर। अच्छा, तो उस समय जोक भी बहुत चला था त्रिपाठी जी पे। यस सर, वो हाँ थोड़ा सा यही सर। तो हाँ, कोचिंग फुल टू मजे में चल रही थी और सब कुछ समझ में भी आ रहा था एकदम। हाँ, गजबी टाइप का चल रहा था। तो मेरे को ये लगता था जब सर मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो भाई कुछ ना तो कुछ तो करना ही है। फिर मैं अभी को जब पेपर देने गया तो अभी की इस बार टेस्ट सीरीज में सही नंबर आ रहे थे, मैंने सर को बताया। तो सर ने कहा कि ठीक है लगे रहो अभी। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन इस बार पेपर देने गया तो इस बार मैं पूरा कूल माइंडेड होके गया था कि हाँ जो होगा बढ़िया होगा। और फिर उसके बाद में यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से पेपर में होता है कि भाई पेपर और इंटरव्यू में एकदम कूल माइंडेड होके जाओ कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आया सभी के लिए वही है। और इस बार थोड़ा पेपर थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब सा आ गया। तो फिर वही नंबर, हाँ नंबर का वही। तो मैं कहा कि यार अभी को फिर प्रदीप सर को मैं कॉल करूंगा, फिर सर कहेंगे यार तुम क्या कुछ कर ही नहीं पा रहे हो क्या? तो फिर मैंने तभी को नहीं बताया कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। हाँ मतलब बस केवल ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है। फिर बाद में पता चला अरे यार ये तो सभी का गड़बड़ हुआ है और कठिन भी आया था। तो मेरे को कुछ कुछ उम्मीद लगी हाँ शायद कुछ सही हो जाए। फिर रैंक का मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था,
लेकिन हाँ ठीक था, मतलब 307 था। तो मैंने तुरंत प्रदीप जैसे ही देखा तो मैंने तुरंत प्रदीप सर को कॉल किया। सर मैंने कहा कि सर देखिए इतना रैंक आ गया है। हाँ, तो सर ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत अच्छे, अब तुम जाके मतलब आईआईटी में एडमिशन ले लो। मेरे को बताया कि ये टॉप है, इनमें से किसी में एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैंने मेरे को फिर मद्रास मिल गया था केमिकल इंजीनियरिंग, और मैं वही करने जा रहा था। फिर उसके बाद में एनपीसीआईएल से कॉल आता है, तो तभी मैं मतलब हाँ कि ठीक है, फिर मैं गया। तब मतलब ये गेट का रिजल्ट आने के बाद तो मतलब पेपर होने के बाद पढ़ाई एकदम छूट गई थी। हाँ, कि तब मैं लगा कि अब तो एमटेक ही करना पड़ेगा। और फिर जब एनपीसीआईएल का आया कॉल, तो फिर मैं कहा अरे भैया अब तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लाओ देखा जाए भाई। तो फिर मैंने बस वही सर के नोट्स उठाए, और मेरे को पता था कि टेम्परेचर प्रोफाइल ही पूछी जाती है। तो जो है, और ये हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग पूछी जाती है। तो मैंने वही चूज लेक्चर देखा। तो क्योंकि वो ऑनलाइन मिल गए थे मेरे को, और फिर जो है वो लेक्चर देखा, और मैंने नोट से सर का पूरा रिवाइज किया, तो फिर ठीक था। और फिर मैं वहां पे गया इंटरव्यू देने, तमिलनाडु पहुंचा। और अभी को वहां पे मेरा 5वां 6वां नंबर था। उसमें मैं लोगों से ये पूछा कि भाई कोई फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, बेस्ट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पूछ रहे हैं यार। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है। क्योंकि काफी चीजें छूट चुकी थी तब। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी को गया इंटरव्यू देने। अब उसमें हुआ ये कि वो लोग ये कर रहे थे, ये मैंने चीज देखी, उनसे पूछा कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो पूछ रहे हैं। तो वो लोग ये कर रहे थे फर्स्ट सेकेंड सब्जेक्ट से, और फिर लास्ट सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, थर्ड सब्जेक्ट वो छोड़ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना बेस्ट फर्स्ट पे लगाया और लास्ट पे लगाया, और सेकेंड पे जो है थोड़ा वैसा रखा, और थर्ड पे मैंने ठीक रखा। तो मैंने फर्स्ट पे, मेरे को हीट ट्रांसफर का पूरा भरोसा था कि हाँ मैं इसमें कर लूंगा। और फिर उसके बाद में ऐसा लिंकअप था, फ्लूइड मैकेनिक्स का सर ने बनाया था कि मैं कहा ठीक है, उसको लास्ट पे मैंने रखा। और फिर मास ट्रांसफर को मैंने सेकंड पे रखा, और सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग प्रियान सर ने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया वो, तो उसको मैंने थर्ड पे रखा था। तो फिर ऐसा हुआ, जब मैं वहां इंटरव्यू में गया तो मैं बैठा वहां जाके, तो काफी 10 लोग थे, 10 साइंटिस्ट। मैं कहा चलो सही है। अभी को तब मेरे को ठीक था कि हाँ होगा होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, अपना मस्त एकदम था। और फिर जो है जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, और फिर कहा कि आप कहाँ से? तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश से सर। तो कहा ओके। फिर तुरंत ही उन्होंने, उधर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, कहा आप ये मार्कर उठाइए, डस्टर उठाइए, और व्हाइट बोर्ड पे जाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। और फिर उन्होंने बस मेरे को यही फिर जो है हीट ट्रांसफर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप बेसिक लॉ ऑफ कंडक्शन बता दिए, तो वही फूरियर लॉ कहा कि लिख दीजिए। फिर मैंने कहा सही है। फिर उन्होंने कहा कि एक क्यूबॉइड है, उसके टेम्परेचर डिफरेंस इधर T1 है, इधर T2 है, और T1 ग्रेटर देन T2 है। तो फिर मेरे को लगा अच्छा क्यूबॉइड। तो फिर मेरे को तुरंत स्ट्राइक किया, पता नहीं कैसे दिमाग में, कि हाँ दीवार है भाई। तो मैंने कहा कि हाँ दीवार होगी। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ड्रॉ दी प्रोफाइल। तो मैंने कहा कि सर आई विल शो दी फ्रंटल व्यू। तो कहने लगे या यू हैव टू। तो फिर मैंने बस तो क्या स्लैब का ही केस बन गया, और फिर मैंने वो बना दिया तुरंत। और फिर प्रोफाइल का बस सिंपल सा केस, तो फिर वो बना दिया। तो उन्होंने फिर मेरे को कंडीशन देना शुरू किया कि इधर आपको एक और प्लेट लगा दीजिए, और इधर एक और स्लैब लगा दीजिए, और ऊपर आप इंसुलेट कर दीजिए ऊपर नीचे। और फिर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऐसी 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 है, और आपको जो है और इसको बताइएगा प्रूफ से भी, तो कि कैसे, कि आपकी प्रोफाइल कैसे बननी है। तो मैं वो तो आपने एकदम वो महारथी, जो भी क्लास में पढ़ा है टेम्परेचर प्रोफाइल, वो तो सबको ही एकदम बना देगा। तो फिर वही, फिर मैंने तुरंत तुरंत बना दिया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी को आप इसको ऐसा करिए, इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो मेरे को लगा अच्छा। तो फिर हाँ, फिर मैंने उसको थोड़ा सा यूं कर दिया, तो फिर वो मतलब 90 डिग्री घुमा दिया उसको। तो फिर टेम्परेचर प्रोफाइल उन्होंने बनवाया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बन गया। फिर उन्होंने जो है कहा कि जो मटेरियल इधर है उसको इधर कर दिए, उसको इधर कर दिए। तो मैंने फिर ये सब चलता रहा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे खूब करके खूब मजे लिए, और तब मेरे को भी हो रहा था, मेरे को भी अच्छा लग रहा था। हाँ कि ठीक क्योंकि है, आ ये रहा है वही। वही। हाँ, तो अभी को ठीक चला। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से यही कन्वेक्शन का थोड़ा सा पूछा। फिर कहा कि ठीक है। तो मेरा हीट ट्रांसफर तो बेस्ट गया, तो उन्होंने कहा गुड कह दिया। मैंने जब उन्होंने गुड कहा तो मेरे को लगा अरे वाह, मेरे को मतलब हीट ट्रांसफर आता है। तो सही रहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब मास ट्रांसफर पे आते हैं। तो फिर और वहां पे मतलब एकदम सब हंस रहे थे, एकदम मजे सबके चल रहे थे, तो मेरे को सब सही लग रहा था। और फिर जैसे ही मास ट्रांसफर पे आया, तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि फेवरेट टॉपिक आप बताओ। मैंने कहा डिस्टिलेशन,
यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती हुई ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डिस्टिलेशन को छोड़ के आप बताइए। तो मैंने कहा कि ह्यूमिडिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन सर। तो कह रहे हैं हो ह्यूमिडिफिकेशन। तो मैंने कहा ये सर। तो फिर उससे खैर ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस पूछा। और ये तो ऐसे ही था कि ये मेरे को याद था कि फर्स्ट लाइन सर के नोट्स ही यही ही थी। तो मैंने यही पूरा एक्सप्लेन कर दिया उनको। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी को एक्सट्रैक्शन पे आते हैं, आप बताइए कि मेन यूनिट्स क्या होती हैं एक्सट्रैक्शन में, कौन कौन से। तो मैंने कहा मिक्सर सेटलर होती हैं सर। तो उन्होंने कहा कि नाउ ब्रीफली डिस्क्राइब द डिजाइनिंग ऑफ मिक्सर एंड सेटलर यूनिट। तो ये मेरे को नहीं आता था। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, मेरे को ये नहीं आता। तो फिर वो साउथ वाले सर थे, तो वो थोड़ा सा हंस दिए कि देखो इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा, ये नहीं बता पाए। तो मैंने कहा कि तुम चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो फिर उधर फ्लूइड मैकेनिक्स के सर बैठे थे, कह रहे थे, वो कहने लगे नाउ माय टर्न माय टर्न। तो ऐसा हो गया। तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है, अब तो फ्लूइड बस मास ट्रांसफर हटिए, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ गए। तो अब को सही था मेरा। तो उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पे वो कहे ये रूम है, आप ये इसका क्या प्रेशर होगा। तो मैंने कहा कि सर 1 एटमॉस्फेयर 101.325 किलो पास्कल। फिर यही हुआ। फिर उसके बाद में जब ये हुआ तो उन्होंने बताया कि पूछा कि कौन सी उससे मेजर करेंगे डिवाइस से। तो मैंने कहा बैरोमीटर। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। और फिर उसमें कहा कि चलिए अभी को ठीक है, अभी हम आपको एक कंडीशन देते हैं। उन्होंने कहा कि एक टैंक है, ऊपर बड़ा है और नीचे एक छोटा टैंक है। और उस टाइम सर ऐसा हो गया था कि पूरे पैनल से सभी लोग, कोई इधर से क्वेश्चन पूछ रहा, कोई उधर से क्वेश्चन, सभी लोग पूछने लग रहे थे। तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक ऊपर बड़ा सा टैंक है और नीचे छोटा टैंक है, उसमें से पानी ट्रांसफर करना है, आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आप बताओ कैसे ट्रांसफर करोगे। तो मैंने कहा कि मैं होल कर दूंगा, नीचे आ जाएगा सिंपल पानी। तो कहा नहीं नहीं, टंकी नहीं खराब करनी है। तो मैंने कहा अच्छा सर, तो ऐसे तो आपको ट्यूब देना पड़ेगा। तो कहने लगे हाँ हाँ चलिए ठीक है, आपको ट्यूब दे दिया। तो मैंने कहा सर ऊपर मैं डालूंगा, फिर उसको वहां पे सक कर लूंगा, आ जाएगा। तो कहने लगे ओके ओके। हाँ हाँ, आप अब इसका टेक्निकल नेम बताइए क्या हो। और उस टाइम पता नहीं सर क्या हो गया कि मुझे वो साइफन ट्यूब का नाम ही नहीं याद आया। हाँ, तो मैं कहा कि नहीं यार आ रहा है सर। हाँ, तो कहने वो मेरी बहुत मदद की कि याद करो, तुम बता सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं याद आ रहा है सर। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंप आप बताइए कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने पंप बताया। फिर उसमें बताया, उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप ड्रॉ करिए। ये सर पूरा व्हाइट बोर्ड पे चल रहा था उतनी देर से। तो मैं कहा कि अच्छा। चलो ठीक है भाई। हाँ, मतलब उतनी देर से खड़े हो और सभी लोग मार्क पूछते जा रहे हैं, मैं सोचा कि चलो ठीक है अब थोड़ा। फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कराया उन्होंने। और फिर पूछा कि पंप के कहाँ पे आप ये ड्रॉ करिए कि पंप के किस पॉइंट पे ये कर्व बना है। तो मैंने कहा एग्जिट पे सर यहाँ पे बना हुआ है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हाँ, तो फिर कहने लगे अब इसमें ये बाकी दोनों हटाइए, हेड का केवल रखिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। कहने लगे ये सिंगल पंप का है ना। तो हमने कहा यस सर। तो कहने लगे अब दो पंप आपको सीरीज में दे रखे हैं, वो उसका बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर उसका मैंने बना दिया। फिर कहने लगे कि पैरेलल में है दो पंप, तो अब आप उसका कर्व बनाइए। तो मैंने उसका कर्व बनाया। हाँ, तो फिर कहने लगे कि अच्छा अच्छा गुड। हाँ, फिर उसके बाद में जब ये कर्व हो गया, फिर उसके बाद में कहने लगे कि अब लगता है कि परेशान हो रहा है ये। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, परेशान क्यों होऊंगा। हाँ, तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इसका तुमने आंसर दे दिया तो फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी है तुम्हारे पास, कार है। तो मैंने कहा नहीं सर, कार तो नहीं है। तो कहने लगे अच्छा बाइक तो है ना। तो मैंने कहा हाँ सर बाइक है। हाँ, तो कहने लगे हवा भरवाने गए हो। तो हमने कहा हाँ सर। तो कहे आगे टायर में कितनी भरवाए हो। तो हमने कहा कि 35। और सर कहे पीछे टायर में। तो कहे हमने कहा 40। तो कहे यूनिट बता दो इसकी। तो सर ये तो ऑनलाइन क्लास में आपने एकदम लेक्चर खोला ही था और मेरे को याद भी था। मैंने कहा कि सर पीएसआई होती है। तो कहने लगे कि गुड गुड गुड। हाँ, और फिर इसके बाद में कहने लगे अच्छा चलो टेक्निकल तो बहुत हो गया, अब तुम एनपीसीआईएल के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने कहा सर इसका फुल फॉर्म बताया। और मैंने ये बताया कि हाँ सर ये इसके 7 जो है पावर प्लांट हैं, इसके 22 रिएक्टर हैं, और मेरे को ज्यादा इसके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। तो कहे नहीं नहीं नहीं, इतनी नॉलेज बहुत है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो वहां पे सब लोग हंस भी रहे थे, मेरे को सही लग रहा था कि हाँ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है अभी तक। हाँ, फिर उसमें ये रहा। और फिर उसमें एक सर थे बढ़िया थे मतलब। तो वो कहने लगे कि अच्छा अब बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि सर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओ गुड गुड। तो कहने लगी और कैसे आए हो। तो मैंने कहा कि सर मैं तो इस बार पहली बार प्लेन से आया हूँ। हाँ, तो कहने लगे कि अब वो ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम आगे से हमेशा प्लेन से आया करोगे। तो मैंने कहा कि थैंक यू सर, अगर आप चाहोगे तो। तो कहने लगे ठीक है आप ये मेरे को ये बड़ा पॉजिटिव लगा उनका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हाँ, तो फिर मैं वापस में डस्टर रखा और चेयर आगे किया, थैंक यू सबको किया। और फिर उन्होंने मेरे को ये 50 मिनट्स तक लमसम चला था।
फिर छोड़ दिया। हम्म, तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो ऐसा ऐसा चलो कुछ रहा था, बहुत और ये बढ़िया। पूरा ही नोट से रहा था, तो मेरे को ये बड़ा सही लगा कि हाँ तो सब कुछ सही है। पंप्स इन सीरीज एंड पंप्स इन पैरेलल ये सब तो कटसी कर बताया गया है आपको। यस सर, यस सर। हाँ तो वीरेंद्र, अब आते हैं वीरेंद्र पे। यस सर। हाँ तो वीरेंद्र, जैसे कि आपने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया हुआ है, यस सर। तो आपने प्रिपरेशन कैसे की और इंटरव्यू का जर्नी कैसे रहा? मैं तो जैसे और जब हाँ, और गेट में भी कैसे रैंक लाया और क्या रैंक था, ये सब चीजें थोड़ा सा आप बताइए। मतलब जैसे जब सर हम लोग बीटेक में थे तो मतलब मेरे ग्रुप में बहुत लोग को बीआरसी से कॉल आया था। हम्म, तो मतलब उसमें से एक था भी वो अनुभव सिंह, जिसकी AI7 आई थी। हाँ 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 तो हाँ। अनुभव सिंह, स्वप्निल और से दो तीन दोस्त हम्म, इनको कॉल आई थी। तो उस हम्म, समय क्यूरियोसिटी जगी थी कि यार ये लोग जा रहे हैं यार, हमें भी जाना चाहिए था। हम भी ऐसे इंटरव्यू हम्म, देते हैं, क्योंकि उसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था उस दौरान। हम्म, तो जब वो लोग इंटरव्यू दे के आए तब उन्होंने बताया कि यार ये पूरा प्योर टेक्निकल होता है। इसमें कुछ भी हम्म, तुमसे एचआर एचआर वगैरह क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें हम्म, दिमाग बहुत अच्छा क्लिक करता है इसमें। तो इसको तुम जरूर हम्म, देना एक बार। तो तब हम्म, से वो दिमाग बैठा था कि एक बार ये बीआरसी टाइप का इंटरव्यू प्योर टेक्निकल तो देना है। अब वो कब हम्म, मौका मिलेगा ये देखना था हमें। हम्म, तो जब वो सब लोग पास आउट हो गए, मतलब हम लोग निकल आए बाहर। तो 20 में मैंने फिर दिया। हम्म, तो 20 में बीआरसी का वो एक तो रैंक भी अच्छी नहीं आई थी और कट ऑफ भी क्लियर हम्म, नहीं हुआ था। तो अच्छा। फिर मायूस हो गया कि इस बार अपॉर्चुनिटी फिर चली गई, क्योंकि उधर एज भी लिमिटेशन होती है। तो फिर मैंने दोस्तों कहा कि यार तुम लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की थी यार, कि मेरा रिटर्न ही नहीं निकल रहा, इंटरव्यू तो दूर की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम रिटर्न पर उस पर फोकस करो, पहले तुम रिटर्न पर करो, डायरेक्ट इंटरव्यू पर मत करो, पहले तुम एक एक केस देख के चलो। तो मैंने हम्म, कहा अभी तो गेट का पढ़ूं, कहते जो गेट का पढ़ो बस उसी पर फोकस करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है तुम्हें। हम्म, तो सर 21 में फिर दिया गया। तो 21 में इसका रैंक तो अच्छी आई, लेकिन उससे कॉल नहीं आया। तो कितनी रैंक आई फिर थी 21 में? 243 गेट में। अच्छा, ठीक है। हाँ तो सर फिर वही उनको कॉल किया कि यार इस बार तो अच्छा भी पड़ा था, इसमें रैंक है, लेकिन अब कॉल नहीं आया इस बार। तो कहते हैं इस बार हम्म, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला गया है, तो इसलिए चांस हमारा कम है। तो हमने कहा हम्म, हम आगे बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी आगे बढ़ रहा है यार, अब क्या तैयारी करें भाई। हम्म, तो कहते नहीं, अगर तुमने ठाना है कि तुम्हें एक बार देना है तो तुम एक दो बार तो दोगे ही, ये पक्का है। हम्म, तो हमने कहा चलो इस बार लास्ट देते 22 यार, अगर होगा तो ठीक, वरना फिर हम बीआरसी वाला अपना चैलेंज भूल जाएंगे फिर हम। तो अच्छा, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि भाई नहीं हो रहा है तो कहीं और चलें, कुछ और सॉफ्टवेयर में नहीं चले सर, जाएं? ये पहले से क्लियर था कि स्ट्रीम तो नहीं चेंज करेंगे हम। फिर हम्म, भले हम मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व हम्म, करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन स्ट्रीम नहीं चेंज करूंगा अपनी। एकदम सख्त थे। यस सर, मतलब ली तो केमिकल सख्त इंजीनियरिंग बाई लौंडे हैं। चांस ही थी। सही है। हाँ ली तो थी केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें इंटरेस्ट तो जीरो था पहले। हाँ हाँ। मुझे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेनी थी तो। हम्म, लेकिन जब सेकेंड ईयर में आया हम लोग, तब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया। तब इंटरेस्ट बनने लगा, लेकिन फिर जब देखा गया कि सीनियर्स भी अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं यहाँ पर, और फिर मेरे हम्म, बैच से ही गए, तो लगा कि हाँ हम्म, अब तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर हम्म, ये हो गया कि पास आउट के बाद कि अब तो पूरा कोर ही रहना है, नॉन कोर तो छूना भी नहीं है। हम्म, तो इस तरह से 21 पे जब 22 में सर दिया, तो जब पेपर देने बैठे थे तो टेक्निकल पार्ट जब चालू हुआ मेरा, हम्म, तो बैक टू बैक पीडीसी के क्वेश्चंस पढ़े। अच्छा तो ऐसा हुआ कि वो तीनों ही नहीं बने। अच्छा। तो हाँ, मेरा मतलब 10 मिनट ऐसे सर नीचे करके बैठ गया कि इतने साल पढ़ा गया है और ऑप्शन भी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब क्या पढ़ा गया कि जब एक क्वेश्चन तक नहीं बन रहा है, तीन क्वेश्चन बैक टू बैक। हम्म, लेकिन उस समय ये नहीं पता चलता कि और लोगों की कंडीशन क्या है। वही। तो फिर ये हुआ कि देते रहो, जो बन रहा है करो पहले, बाद में देखा जाएगा जो बनेगा तब। तो कंटिन्यू करते रहे। तो हमने सोचा बाहर जाके डिस्कस करेंगे लोगों से कि भाई कैसा रहा पेपर, कैसा क्या आया। फिर जब बाहर देख के निकले तो कोई मिला ही नहीं, सब भाग गए थे इधर उधर। तो हमने हम्म, कहा आज रुक क्यों नहीं रहा कोई, या तो पेपर बहुत ईजी आया है हम्म, और या तो बहुत टफ बना है। तो हाँ, केवल एक ही दोस्त था वो उद्देश्य, तो वो साथ में रुका हाँ, हुआ था। तो हाँ, उसने पूछा कि कितने अटेम्प्ट करे तुमने। तो हमने कहा हमसे तो अभी केवल 46 अटेम्प्ट हुए। तो कहते इतने अटेम्प्ट हो कैसे गए। हाँ, तब जब खुशी मिली जी, है ना? तो हमने कहा अटेम्प्ट कैसे हो गए। तो हमने कहा लोग कितने करके आए, कह रहे उनसे 40 41 42 ऐसे हो रहे हैं। तो हमने हम्म, कहा ये भी हो सकता है गलत हो जाए भाई, अभी आगे तो देखना है हाँ, अभी।
तो फिर वहां से ये हुआ कि अभी लौट तुरंत जाके डिस्कशन नहीं करना है पेपर का, हम्म, क्योंकि किसी को भी श्योरिटी नहीं है कि क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन सही क्या है। फिर हम्म, फिर मैंने आके तुरंत आपको ये कॉल किया था कि सर इस बार दे दिया गया सर, बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो सर क्या, तो हम्म, आपने कहा था कि अभी कुछ मत दौड़ो, अभी रिलैक्स करो और फिर रिजल्ट का इंतजार करो, देखा जाएगा क्या होगा। हम्म। तो फिर वही रिजल्ट का पूरा इंतजार होता है, लेकिन ये एक बार डर बना रहता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले साल फिर वही कहानी पूरी से शुरुआत होगी। सही बात है। बहुत बड़ा और फिर दर्द है ये। ये और भी है ये कि और ये बहुत मतलब खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई अब फिर से स्टार्ट करें वही जर्नी, फिर वही फेज देखेंगे बीच में, और फिर जैसा एग्जाम आएगा, फिर वही चीज, मतलब बहुत ही एक हेक्टिक होता सब है। लोग पूरा कहने लगते हैं कि कर क्या रहा है ये 2 साल से। सही हम्म, ये बात। भी वो तो मतलब वो लोग टेस्ट नहीं देते तो उनकी बात अलग है, उन पर तो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कहने तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि इतना पढ़ा गया है तो ऐसा क्या वही। दिक्कत हो रही है जो गलती हो रही है हमसे। हम्म, लेकिन ये है कि दोस्त और सर लोग इतना सपोर्ट करते रहते हैं कि अगर तुमने कोर में ही ठाना है तो फिर कोर में ही पढ़ते रहो तुम, डेफिनेटली कुछ हम्म। तो नॉलेज गेन हो गई तुम्हारा। तो फिर इसीलिए आपने अच्छी संगति बहुत जरूरी है, वरना कई सारे लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर में चले जाओ यार। ठीक है। हाँ, या या कहीं और दे दो यार, तो फिर क्या होता, फिर और कहीं के नहीं रहते फिर। मैंने कई बार ऐसे वही देखे हैं जो 2-2 साल स्ट्रीम चेंज करके फिर दोबारा इंजीनियरिंग में आए हैं। हमने कहा वही सर, यार क्योंकि हद है। ये लाइफ का और डिसीजन होता है, उसमें मन तो ऐसे कंप्यूटर साइंस में लग नहीं सकता है ऐसे ही। आप तो ऐसे नहीं वही कर तो। सकते। और इसमें ये भी कि अगर आप छोड़ भी रहे हो या फेल भी हो रहे हो तो आपके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं, तो ये भी आपको देख के हम्म, चलना है। हम्म, तो फिर मैंने मतलब एमटेक सर के कहने पे वो ज्वाइन हुआ था, तो फिर ये हुआ कि अब एमटेक और गेट की प्रिपरेशन एक साथ मेंटेन कैसे होगी, हम्म, क्योंकि आईटी कानपुर का वैसे भी नाम है कि यहाँ का हम्म, कोर्स बहुत टफ होता है, तो मेंटेन करके रखो। और अगर उससे बाहर हो गए तो पता चला यहाँ के प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पा रहे हो। हम्म, तो फिर सर ने आइडिया दिया था कि जो पहले कोर्स वर्क चले उस पर पहले 1-2 महीने ध्यान दो, गेट की प्रिपरेशन तो तुम टेस्ट सीरीज जल्दी चालू कर दें क्योंकि रिवीजन ही करना है हमें। हम्म। तो फिर लगभग सितंबर के आसपास टेस्ट सीरीज चालू कर दी गई थी। और टेस्ट सीरीज मतलब ऐसा किया गया था कि मतलब जो याद हो रिवीजन नहीं करना, टेस्ट सीरीज सीधे दो, याद होता चलेगा साथ साथ में रिवीजन। हाँ, जब क्योंकि 2 बार तैयारी कर चुके हो तो वही चीज है ना कि अपनी टेस्ट दो और सीधे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। वैसे ये नहीं कि पूरा टाइम पहले हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं फिर दे रहे हैं, तो वो भी बहुत टाइम लैप्स हम्म, होता है। हम्म, तो फिर इस तरह से वो चला, और मतलब प्रैक्टिस ऐसे करता था कि मैं वो रफ बुक के लिए पूरी रफ बुक नहीं उठानी चाहिए, वो छोटे छोटे स्लॉट्स बांट लीजिए जैसे वेटर लिस्ट टाइप में होता है, कैंटीन जैसे मिलता है। तो उस रूप में आप A4 साइज के पेपर कट कर लीजिए, तो उससे ये रहता है कि मतलब जैसे ओरिजिनली हमें मिलता है वहाँ रफ शीट के लिए, तो उस हम्म, टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो मैंने यस। ऐसे मतलब कम कम से कम 20-25 सेट बना लिए थे कि हर रात पेपर दूंगा तो इन्हीं पे दूंगा और किसी पे नहीं दूंगा। हम्म, और जो भी गलती होती तो वो ऊपर एक कॉलम बना के नोट कर लिया आता था, कोई भी माइन्यूट सी गलती हो, सेल्सियस केल्विन में यूनिट चेंज ये सब। तो इस तरह से लगभग मेरे पास 70-80 गलतियां दिसंबर तक हो गई थी अच्छी खासी हम्म। एक्यूमुलेट। तो फिर मेरा ये काम था बस जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट देना और उन गलतियों को सुबह उठ के बस रिवाइज करना, गलतियों को रिवाइज करना था बस। अच्छा, ठीक है। हाँ सुबह फिर गलतियों को, फिर उसके बाद ये था कि फरवरी के जनवरी लास्ट तक फिर मैंने टेस्ट ही छोड़ दी क्योंकि इधर एमटेक का सेकंड सेम चालू हो गया था। तो फिर ये था कि मतलब कि एडवाइजर एडवाइजर सब अलॉट हो रहे थे तो उसमें भी देखना था। हाँ, हाँ। और, और फिर उसी दौरान पेपर पर हुआ था, फिर तो पेपर दिया था गया, फिर उसके बाद फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला चालू हो गया था आईटी कानपुर का कि अब आप लोग को कैंपस आना है तो पढ़ाई होगी। तो हमने कहा चलो ये हम्म, अच्छा हुआ कि पेपर हो गया है तब बुलाया जा रहा है। हम्म, हाँ अब फिर ये था कि अब इधर फोकस करते हैं, उधर जो रिजल्ट आएगा फिर देखा जाएगा। बाकी फिर यहाँ पर जब आए तो एक एक करके बुलावा है, पहले बार से आया तो ये हम्म, हुआ कि चलो कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल तो आया, कम से कम यही एक्सपीरियंस करते हैं जाके, होगा तो बाद में देखा जाएगा। हम्म। तो फिर दोस्तों को बताया कि हाँ एट लास्ट यार कॉल तो आया है भाई बुलावा के लिए, अब जाते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा किससे आया, हमने कहा आया है इस बार तो दोनों से आ गया है, रिटर्न से भी आ गया उससे भी आ गया। हाँ, तो हाँ, कहते हैं हाँ, तो फिर सर वही बाग देने गए थे तो उसमें मतलब ये था कि स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन मतलब मेरा थोड़ा वो इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया था। तो अच्छा। जो हमें 100% देना तो हम दे ही नहीं पाए थे। तो हाँ, हाँ। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स चला था। तो फिर उन्होंने खुद कहा कि आप लग रहा है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, आप खुद आप 100% अपने नहीं दे पा रहे हो।
हाँ हाँ, तो मतलब मैं वही समझ गया था कि जब मैं बाहर निकला कि 80% जब हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इम्पॉसिबल है ये। सही बात तो है। फिर लेकिन ये मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैंने मतलब बार का इंटरव्यू अपने कैरियर में एक बार दे लिया, प्योर टेक्निकल। हम्म जो हम्म तमन्ना थी हम्म वो तो पूरी हो गई। हम्म फिर ये हुआ कि अब आपका एक प्योर टेक्निकल आएगा एनपीसीआईएल। तो फिर ये हुआ कि उसमें तो यार 3 साल क्लियर है, 20 21 22 के। तो पहले ठीक तो है है। कि आपको कॉल आए, तो फिर हमने सर से पूछा कि सर कॉल आ सकती है, तो सर ने कहा नहीं कॉल तो आएगी, अब उसके लिए आप प्रिपेयर करो आप। तो हमने सर से हाँ पूछा भी था कि सर बार के लिए प्रिपरेशन की तो वैसे करना है कि उससे अलग। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल वैसे करना है, जैसे तुम मेंटेन करो मेमोरेंडम वैसे ही मेंटेन करो। तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते। तो उस समय लोड भी ज्यादा नहीं था आईटी कानपुर में। लैब इन लैब में आके आराम से लैब मेट के साथ डिस्कशन होता था पूरा। कोई भी हम्म, रैंडम क्वेश्चन टॉपिक उठ जाते थे तो उससे वो डिस्कस करते, क्योंकि मेरे लैब मेट सीनियर थे, उन्होंने 3 बार बार का इंटरव्यू दिया था। तो अच्छा। उनका भी गाइडेंस मिलता रहा। उन्होंने बताया कि जो मेरी गलती हुई है तुम मत करना गलती वो। हम्म। तो उनसे भी गाइडेंस मिलता रहा। तो इस तरह से पूरा। तो फिर जब इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने सबसे पहले फोकस किया था मेरे गेल के प्रोजेक्ट पर, बीटेक का। अच्छा। हम्म तो मतलब जैसे मैंने एंटर किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ बताइए, तो थोड़ा अपना नाम और कहाँ से सब बताया गया। फिर उन्होंने सीधे कहा कि आपने अच्छा गेल से की है। तो मैं गेल वाले बंदा ढूंढ रहा था कि जो मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मैंने कहा श्योर सर ट्राई अच्छा। तो करूंगा। तो उन्होंने हम्म कहा अभी नहीं पूछूंगा, जाते जाते पूछूंगा आपसे, अभी नहीं पूछूंगा। तो मैं अच्छा। कहा ठीक है। हम्म तो उन्होंने मतलब स्टार्ट हीट ट्रांसफर से किया था, क्योंकि वहाँ हम्म, सब्जेक्ट तो पूछते नहीं सीधे। तो उन्होंने पहले हीट ट्रांसफर पूछा कि एक पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए आपको फुल्ली डेवलप्ड के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल बनानी है, जबकि प्रेंटल ठीक है। नंबर आपका 500 है। हम्म तो मैंने प्रोफाइल ड्रॉ करी। तो उन्होंने कहा कि आपका ऊपर नीचे सेक्शन सही, मिडिल सेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम्म मैंने 2 बार अटेम्प्ट में उसको सही बनाया। तो लेकिन वो कुर्सी था, उन्होंने कहा हम 2 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, अब इनमें से आप बताना कौन सही है। हम्म तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, तो मुझे दोनों ऑप्शन उनके गलत लग रहे थे। लेकिन एक मन में ये हम्म भी डाउट था कि ये कुर्सी सूट के आए हैं तो सही कुछ तो बोल रहे होंगे। तो हम्म लेकिन मतलब अपने आप को जस्टिफाई करके जिसे हमने कहा नहीं सर ये दोनों ही रॉन्ग है, ये जो हमने बनाया हम्म सेकंड आइटम ये सर सही है। तो उन्होंने हम्म कहा आप इसको जस्टिफाई करिए इक्वेशन से। तो वो जो हम लोग का फुल्ली डेवलप टेम्परेचर प्रोफाइल होती है उससे क्लियर किया था उनको। हम्म तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप सही जा रहे थे। फिर उन्होंने वही पंप का कैरेक्टरिस्टिक बनवाया हमसे। हम्म और फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग पॉइंट बताइए आप। फिर हम्म, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ऑपरेटिंग प्रेशर पर आपका डिस्चार्ज वाल्व 50% ओपन कर देते हैं हम, अच्छा। तो आपका ये ऑपरेटिंग पॉइंट किस साइड शिफ्ट होगा। हम्म तो उसको क्लियर किया था। फिर वेंचुरी मीटर उन्होंने बनवाया था मुझसे कि आप डायग्राम टैपिंग करो पहले आप जरा। तो अच्छा। वेंचुरी मीटर में टैपिंग करवाई और ओरिफिस मीटर में भी टैपिंग करवाई। हम्म। तो वेंचुरी मीटर की टैपिंग की मुझे कंडीशन नहीं पता थी कि किस लेंथ क्या क्रॉस करते क्या करते हैं। ओरिफिस मीटर की डिजाइनिंग थोड़ी पढ़ के गए थे, लैब मेट से डिस्कशन होता रहता था। तो हम्म, ओरिफिस मीटर का बता दिया था। फिर उन्होंने 3 ओरिफिस मीटर दिए मुझे, कि एक का अच्छा। जो कट है वो सर्कुलर है, और 2 के जो है ट्रेंगुलर। वो हाँ हम्म पॉइंटेड एज राइट और पॉइंटेड एज लेफ्ट वर्ड। हम्म तो वो मतलब वो वीडियो जो संदीप सर वाली उसमें तो उसमें मेंशन किया गया था। हम्म तो वो कॉन्सेप्ट याद था। लेकिन फिर उन्होंने एक जगह मुझको मतलब ट्राई, उन्होंने कहा कि ये तो एब्सोल्युटली गलत है, ये आप हम्म सोचना बाहर जाके, यहाँ मत सोचो हम्म आप। तो हमने कहा ठीक सर बाहर जाके सोचेंगे। फिर हम्म, फिर उन्होंने इससे मास थर्मोडायनेमिक्स से रैंकाइन साइकिल पूछी उन्होंने मुझसे। अच्छा। और फिर रेफ्रिजरेशन कार्नोट साइकिल पूछी, उसके मतलब ड्रॉबैक्स पूछे। और फिर उन्होंने जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ सब पूछ डाले। और सेकंड लॉ पे मतलब वो जाते ही जा रहे थे, और क्या बताता और क्या बताता और क्या बताता। तो 4 5 तक तो बता के फिर उनका और क्या बताता, तो मैंने कहा सर इससे ज्यादा तो फर्दर मुझे नहीं पता कि एंट्रोपी क्या क्या बता देता है। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। फिर उन्होंने उसमें केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में आए। तो उन्होंने अच्छा। मुझे 2 रिएक्टर दिए हुए थे जनरल। एक में मतलब आधे पार्ट में मिक्सिंग हो रही थी, आधे में नहीं हो रही थी। हम्म तो उसके लिए उन्होंने मुझसे आरटीडी बनवाया। हम्म और फिर कहते हैं एक पार्ट में कुछ पार्ट मिक्सिंग हो रही है, कुछ पार्ट मिक्सिंग नहीं हो रही, उसके लिए आरटीडी बनाओ। तो हम्म पहले पहले मैंने गलती से दोनों के लिए सेम बना दिया। तो उन्होंने कहा हम्म क्वेश्चन सही से सुनो हम बोल क्या रहे हैं। हम्म, तो फिर जब उन्होंने रिपीट किया क्वेश्चन तब ये क्लिक हुआ कि अच्छा हाफ पार्ट मिक्सिंग यानी सीरीज में एक पीएफआर एमएफआर है और एक पैरेलल में एमएफआर सी पीएफआर एमएफआर और पीएफआर है। तो उन्होंने कहा हाँ हम्म, ये पुनर्चार है, आप फालतू को बना रहे थे।
तो हमने कहा यहाँ से तो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो फिर उन्होंने कैटालिसिस पर आया कि कैटालिसिस पॉइजनिंग कितनी टाइप की होती हैं, जिसको आप एक्सप्लेन करो। और तो फिर कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने पूछी। और फिर उन्होंने सबसे लास्ट में आया कंट्रोलर पे, जिसमें मतलब बहुत डर लगता है कि प्रोसेस कंट्रोल से कोई ना पूछ ले बस। हाँ, एक्चुअली रीजन क्या है कि कंट्रोल जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत बेसिक पढ़ते हैं, ये और सब बहुत जो कंट्रोलर है वो बहुत एडवांस अभी चल रहा है। बहुत एडवांस चल रहा है सर। तो उन्होंने मतलब हालांकि सिंपल ही पूछा था, ज्यादा नहीं, कि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव की वर्किंग मैकेनिज्म बताओ। हम्म, और डेरिवेटिव कंट्रोलर में ऐसा क्या होता है कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है। तो हमने सर तो ये तो नहीं, फिर उन्होंने इसमें उसमें डिफरेंशिएशन है ना, डी ई टी बाई डी टी है। तो उसमें रेट ऑफ चेंज जो है ना, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे डेरिवेटिव हम्म कंट्रोल का जो होता है हम्म इक्वेशन वाइज, वो डी ई टी अपॉन डी टी आता है। तो डी ई टी अपॉन डी टी क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज है। तो रेट रेट ऑफ ऑफ चेंज, चेंज हाँ, को, हाँ, तो रेट ऑफ चेंज को प्रिडिक्ट कर लेता है। प्रिडिक्ट करता है। हाँ सर, तो वही हमने बोला कि एरर चेंज करते, एरर चेंज को नहीं, आप गलत बोल रहे हो, फिर से इक्वेशन लिखो पहले आप डेरिवेटिव की। तो हमने वो हम्म, इक्वेशन लिखी। उन्होंने कहा ये क्या है, डी वाई बाई डी टी क्या होता है। फिर हाँ, बस वहां से वही चाह क्लिक रहा था हुआ। पूछना हो। हाँ, फिर वो क्लिक होगा रेट ऑफ एरर चेंज। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर उन्होंने एक लास्ट में पूछा था कि आपका जैसे पीआईडी कंट्रोलर है, सपोज हमने किसी प्रोसेस में लगा दिया पीआईडी कंट्रोलर, तो एरर आई आपकी, तो सबसे पहले कौन सा एक्शन काम करेगा। तो वो बताया था डेरिवेटिव, फिर उन्होंने कहा इसको मैथमेटिकली प्रूव करो आप जरा। तो वो इक्वेशन लेके स्टेप्स दिखाया था, तो टाइम जीरो पर केवल डेरिवेटिव पार्ट बचता है। तो वहां से वो क्लियर हो गया था। फिर वो आचार्य सर बोले कि अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपने प्रोजेक्ट किया था, जो मैंने पहले कहा था, अब उससे पूछता हूँ। तो हमने कहा अच्छा कि ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब मेनली मिला गेल का जो प्रोजेक्ट था वो रीजनरेशन ड्रायर पर था। तो मतलब नेचुरल गैस आ रही थी, वो हमें ड्राई अप करनी थी। तो मॉलिक्यूलर सीप्स उसमें कैटल लगे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपकी सपोज नेचुरल गैस जो है 360 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है, तो मॉलिक्यूलर सीप्स कुछ एब्जॉर्ब करेगी वाटर और बाहर जाएगी गैस से। तो उन्होंने कहा अब आपको टेम्परेचर ऑफ नेचुरल गैस और लेंथ ऑफ बेड के बीच ग्राफ बनाना है। तो जो आपने अगर प्रोजेक्ट सही से किया है आपने, तो आप बता लोगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। तो हमने कहा ऐसा क्या, मतलब पढ़ा तो गया है, ग्राफ तो कहीं उसमें बने, हमने प्रोजेक्ट में कहीं बनाया नहीं ग्राफ हमने। तो फिर हमने उसको उससे रिलेट कर लिया, कैटलिस्ट रिएक्टर का टेम्परेचर प्रोफाइल जो उसमें सीआरई वाले में था। तो उससे 2 पार्ट तक तो बना लिए हमने, तीसरे कहते तीसरा पार्ट बनाइए आप। तो तीसरा पार्ट मुझसे बने नहीं। तो उन्होंने कहा ये आपने सही प्रोजेक्ट आपने किया नहीं, इसका मतलब है। तो हमने सर इतना ही सर प्रोजेक्ट में बना, तो थोड़ा कहने लगे ठीक है अब आप जा सकते हैं मिश्रा जी। तो इस तरह से पूरा ये 40 मिनट लगभग चला। चलो, काफी चीजें जानने को मिली। तो क्वेश्चंस बेसिकली जो है वो आपके प्रोजेक्ट से भी पूछ सकते हैं एमपीसीआईएल यस में। सर। सर मतलब हाँ। प्रोजेक्ट से भी पूछ सकते हैं, उससे न्यूक्लियर से भी पूछ सकते हैं। मतलब जैसे पिछला वाला मेरा बैच गया था, उससे न्यूक्लियर से रिलेटेड पूछ लिया था। अच्छा। तो ये हो गया कि अब तो न्यूक्लियर तो पढ़ के भी नहीं आए हैं, ये क्या चल रहा है। तो फिर ये हुआ कि न्यूक्लियर अभी जितना टाइम है थोड़ा उससे में देख लो। तो बस प्लांट और वर्क कैसे करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यूरेनियम की एनरिचिंग वगैरह देखी गई थी। तो ये डरते गए कहीं इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछ लिया कुछ, तो फिर इम्पॉसिबल थोड़े ही बता पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ आया ही नहीं न्यूक्लियर से। हाँ, उन्होंने वही फिर रहता है कि तो प्लांट से ज्यादा नहीं पूछते हैं। यस सर। हाँ, जैसा तो हर्षित, अभी कैसा लग रहा है आपको? और हमें तो बड़ा ही सही लग रहा है, क्योंकि अभी काफी 2 साल से बड़ा ही वो हो गया था। अभी घर में फुल इज्जत होगी। यस सर, अभी को फुल इज्जत मिल रही अभी है। वो डायलॉग है ना, वो कि हम यस अब सर। वो वाले हर्षित त्रिपाठी नहीं है, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। अब हमें पूरी फुल इज्जत चाहिए हाँ, अब। अब हमें फुल इज्जत चाहिए। यस सर। सही यहाँ है। पे एक यूट्यूब पे एक व्यूअर बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर्षित ये बताए कि वो किस ईयर का पास आउट है। सर मैं 2020 का पास आउट हूँ, और तभी को मैं 2020 का पास आउट हूँ। मैंने 3rd ईयर में सर से ऑफलाइन में क्रैश कोर्स किया था, और 21 में मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। फिर 22 जो इस बार हुआ था, इसका भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था सर से, मतलब प्रदीप सर से, और यही ज्वाइन किया था। यस सर। तो अभी और जो आने वाले बच्चे हैं या आपके जूनियर हैं, आपके कॉलेज में हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि यस भाई सर। देखो, फॉलो आदमी तभी करता है जब आप किसी अच्छे पोजीशन में पहुंचते हो, अदरवाइज कोई इज्जत नहीं मिलती है ना। यस सर। तो तो
अभी आप वो फॉलो करेंगे तो उन्हें क्या आप सजेशन देंगे? जैसे चूंकि आप जब ज्वाइन किए थे ट्रिपल एम तो कोई बैच नहीं था, है ना, फर्स्ट बैच था आपका। तो बट अभी क्या है, अभी उनके लिए काफी उनके ऊपर बर्डन है, क्योंकि उनका फर्स्ट बैच जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप तो सेकंड बैच हो, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है ना। तो अगर जो भी ट्रिपल एम के बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो या आगे देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से, क्योंकि जिस कॉलेज का पहला बैच इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक बच्चा बीआरसी में, एक बच्चा एनपीसीआईएल में, ठीक है, और एक इफको में है ना। यस सर। तो कांडला में है वो, तो अच्छी अच्छी जगह पे बच्चे हैं, तो भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और ये भी है कि भाई और अच्छा करना है, इनसे अच्छा करना है, ठीक है। तो उनको क्या आप सजेशन देंगे अपने जूनियर्स को? मैं बस भाई यही कहूंगा कि जब अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कोई कर सकता है, बस लगे रहना है। मतलब ये नहीं है कि हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है और जो है पूरी डेडिकेशन के साथ में लगना है। और जो है मैं ये कहूंगा कि आप जितनी बार भी नोट्स रिवाइज करेंगे, मैं जब भी सर से पूछता था कि सर मतलब कि ये टेस्ट में थोड़ा सा ये अच्छा नहीं हुआ, तो सर कहते थे और नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो। तो वही जब आप बहुत ज्यादा बार कर लेंगे, मतलब 15-20 बार आप कर लेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये लाइन, ये चीज, ये लाइन यहाँ पे लिखी। और रिवीजन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स बना के आप किसी भी अपने, मैं तो ये करता था कि गेट पे लगा लेता था। मैं जहां ब्रश करता था, मैं सुबह का मेरा ये था कि जहां मैं ब्रश करता था वहां पे मैं केमिकल टेक्नोलॉजी और सीआरई के फॉर्मुलेस में पूरा याद, मतलब रिवाइज करता था। और फिर उसके बाद में मैं शुरू करता था, क्योंकि फॉर्मूले भाई मतलब करना पड़ेगा। और केमिकल टेक्नोलॉजी तो एकदम फ्री का है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी को मेरे जूनियर पूछ रहा था कि सर मैं सीटी छोड़ दूं और पीडीई छोड़ दूं, तो मैं उससे मतलब यही कहूंगा भाई छोड़ना कुछ भी मत। नहीं, और ये छोड़ने का दो, जो जो ये छोड़ने की बात करता है, तो इसका मतलब वो है ना, वो फिर गलत जा रहा है, डायरेक्शन ही गलत है उसका। छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन उससे आ जाएगा तो सब लोग कर लेंगे और मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आपको तो आसान करना ही पड़ेगा, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। और बस मैं और नोट्स रिवाइज करते रहेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा मेरे का। तो आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी? मैंने तो सर कोई भी बुक फॉलो नहीं की, बस केवल सीआरई के मैंने क्वेश्चंस जो है 11 स्पेल से लगाए। और जो है वो सर कहते थे पीडीसी के क्वेश्चन जो है उससे लगाओ, कपनर से। तो बस मैं क्वेश्चंस लगाने के लिए फॉलो करता था, और नोट्स ही इतने सही है कि मतलब उसी से सब कुछ है, सारी नॉलेज उसमें। क्योंकि सर मैं खुद ही जब ऑफलाइन आपको देखता था, आप बैठ के 5 बुक से जो है निकाल के अपने नोट्स में बना के हम लोगों को दे रहे हैं, तो फिर अरे भाई जब अब क्या ही मतलब, जब वो आपको मिल ही रहा है तो आप क्यों ही उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो मैं तो यही कहता कि भाई नोट्स जितनी बार हो सके रिवाइज करें। तो देखो, और फिर उसी डेस्टिनी किसी की भी कभी भी चेंज होती है। अभी हम कुछ दिन पहले कहाँ थे, क्या सोच रहे थे, और अभी क्या सोच रहे हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में अचानक से चेंज आ जाता है ना। तो हर एक आदमी कैपेबल है, बस ये है कि कब उसकी डेस्टिनी चेंज होगी, और डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं कि कब वो चेंज होगा। तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने समय पे चेंज करने के लिए हमें खुद से वर्क करना पड़ेगा उस पर। और कहीं ना कहीं अगर हम वर्क किए हैं, एफर्ट किए हैं, तो एफर्ट कभी भी खराब नहीं जाता है, ठीक है, किसी भी। और मैं बताऊं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल उन्हीं का इंटरव्यू लेता हूं जो सक्सेस है। मैं पीएसयू में है, मैं एक कुछ सोचा हूं। मैं अभी 2-3 बच्चे से मेरी बात हुई है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री में है और काफी अच्छी जगह पे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे हो काफी अच्छी फील्ड में है, डिजाइन कंपनी में है, एक केवीआर में है, ठीक है, और एक एनर्जी पुणे में एक ये पवन चक्की वाला है, ठीक है, उसमें है, काफी काफी मतलब अच्छे अच्छे सोलर प्लांट में है। और 22 लाख 30 लाख का पैकेज है। केमिकल इंजीनियर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं उसका भी एक इंटरव्यू लूंगा, ताकि बच्चों को लगे आइडिया कि हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और बस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज है तो कहीं भी आप उस चीज को यूटिलाइज करके अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। अच्छा, और ये भी है कि हर्षित, तुम्हारे रिजल्ट से ज्योत सर बहुत ही ज्यादा खुश थे। यस सर, यस सर। परसों मेरी बात हुई तो मैं बोला, सर हर्षित के बारे में पता है? अरे हाँ 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 हाँ, पता है, उसका हो गया, एनपीसीआईएल में हो गया। यस सर। तो बहुत ही खुश थे वो भी। तो कॉलेज में हल्ला है क्या? हाँ, हल्ला हो गया, पूरे एनएनटीयू में हल्ला है। अच्छा अच्छा अच्छा।
जीत सही है। सर ने ही सर से, राजेश सर से बात की थी, तो थोड़ा सा हाँ ये हाँ था, हाँ। हेल्प हुआ था। ये था। चलो, और सर मैं ये भी कहूंगा कि मिठाई थोड़ा खिलाना दोस्तों के, हमको, जरूर मिठाई खिलाना जियत सर। यस सर बिल्कुल। मैं ये भी कहूंगा कि दोस्त लोग भी सर बहुत मैटर करते हैं सर। मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत लो पे जब गया तो दीपक हुआ, दिवाकर हुआ, शिवम, अंजलि, इन लोगों ने काफी मेरी मदद की कि हाँ भाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब परेशान नहीं होते, बस लगे रहते हैं। तो बस, और वो दद्दा का मेरा डायलॉग कि हाँ साइन कर, लाइफ इज जस्ट लाइक अ साइन कर। अच्छा, नहीं नहीं, नीचे अगर यूट्यूब पे आप भी एक कमेंट जो है, यूट्यूब पे एक कमेंट बार बार दादा दादा करके आ रही है। आई थिंक ये आपको ही पॉइंट आउट करके आ रही है। दादा आपने मिला दिया, हाँ? सही है। अभी इसमें तो सही है, काफी सही है। जर्नी जर्नी थोड़ा स्ट्रगल रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, और उसका एडवांटेज और मजा कुछ और होता है ना। स्ट्रगल ये के बाद सर। अचीवमेंट मिलती है। तो वीरेंद्र ने भी काफी स्ट्रगल किया है। आ, भाई अगर आप एमएनआईटी से अगर आप बीटेक करते हैं तो लोग ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अगर एनआईटी से है तो फिर तो प्लेसमेंट हो ही जाना चाहिए, है ना। यस हाँ सर। जैसे कि अगर आप किसी आईआईटी से बीटेक किए हैं तो फिर तो लोग ये एक्सपेक्टेशन, हमारे कंट्री ऐसी है, हमारे लोग ऐसे हैं, सराउंडिंग्स ऐसे हैं कि अगर कहीं आईआईटी में एडमिशन हो गया और अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा तो गाली कुछ हो ही नहीं कोई बहुत नहीं सकती है। सकता। हाँ कि मतलब अच्छा, और सेकंड थिंग, लोग ये एक्सपेक्टेशन होती है भाई आईआईटी से बीटेक कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कम से कम 20-30 लाख 40 लाख तो पैकेज तो है ही है। ठीक है। है ही है वो। सिमिलरली अगर अगर एनआईटी से है तो भाई अब तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है उसकी, वो तो है कि नहीं वीरेंद्र। यस यस सर, सर। यस सर। बट सिनेरियो वही जानता है जो कर रहा है। हाँ भाई, उन लोगों को पता नहीं होता है, गलती उनकी भी नहीं है, बट वही है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज और चीजें, कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, वैकेंसीज भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ठीक है, कभी कोविड सिचुएशन, कभी पैंडेमिक, कभी कुछ भी। तो उस सारी चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं आप लोग को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना सारी चीजों को देखते हुए भी, भाई होता है दिमाग में कि यार पैंडेमिक आ गया कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ठीक है, यस और यार 20 सीटें हैं, इसमें हमारा होगा कि नहीं होगा। बट उस चीज में भी आपने पॉजिटिव खोजा, है ना, यस कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उस ऑल ओवर इंडिया में अगर 20 सीट है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक बहुत ही सल्यूटेबल चीज है। तो मैं इस चीज का, आप लोगों के कॉन्फिडेंस का और आप लोग के एफर्ट का, ठीक है, सल्यूट करते हैं। और पढ़ाते तो हम सभी को है, बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों में, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में, वही होता है कि एटीट्यूड का, आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और क्या आपने डिसाइड क्या किया है, हाँ, कि हमें करना क्या है। अगर ये चीज फिक्स है, हमें करना यही है, तो डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं आपको मिलेगी ही मिलेगी। यस सर। सर। और नहीं मिलेगी तो कम से कम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं है, एक आप सिंगल टारगेटेड पर्सन हो, तो ये कंफर्म है कि आप 1 साल 2 साल कितनी बार, क्या आपको ना 2 साल जो होता क्या है कि मेरिटोरियस में और नॉर्मल में अंतर क्या होता है, वो चीजों को ग्राफ जल्दी करता है, हम चीजों को ग्राफ थोड़ा लेट करते हैं, यही वही अंतर सर। होगा। ठीक है, तो ठीक है हम लेट कर रहे हैं, बट उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। और लेकिन सर इसके लिए विश्वास सबसे रखना है जो कि पहुंचना है हमको विश्वास कभी ना रखना है कभी। और कॉन्फिडेंस रखना है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने पैंडेमिक सिचुएशंस में इतनी कम वैकेंसीज भी आई थी, फिर भी आप लोगों ने अपना एटीट्यूड, और इसके लिए मैं आपको, आप दोनों लोग को सैल्यूट करता हूँ, और जितने भी मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट। और आगे भी अच्छा करिएगा, जहां भी रहेंगे आगे ही बढ़ते रहना, पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, सिंपल सी बात है, इसलिए आगे जाओगे। और कभी भी, वीरेंद्र आप क्या बच्चों को सेशन देना चाहेंगे जाते जाते। सर, तो मेरा तो यही मतलब इतना कुछ खास सेक्शन नहीं, मतलब यूनि डायरेक्शन आप एम बनाए रखिए तो हम्म, पॉसिबल हो सकता है। टाइम थोड़ा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि सब लोग compete कर रहे हैं, डेफिनेटली सब आगे जाना चाहते हैं। हम्म, तो अगर आप एक एम पे हैं कि एक एम बना लीजिए आप, तो आप उस पर जाओगे तो डेफिनेट सक्सेस तो मिलेगी। बस ये है कि आप थोड़ा, हम्म, आपको स्ट्रगल हो तो सबके में रहता है, तो करना ही हम्म, पड़ेगा। क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर सक्सेस का मजा कैसे आप लोगे। मजा नहीं आएगा। डेफिनेटली हर चीज इजीली मिल जाएंगी तो फिर उस चीज का वैल्यू ही नहीं रहेगा और मजा भी नहीं रहेगा। तो इजीली भी कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। हाँ सही बात है। यस। तो चलिए, काफी अच्छा सेशन रहा, और मैं आपको, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे अगर आपसे गाइडेंस लेते हैं, तो गाइडेंस जिस तरीके से मैंने आपको दिया वही चीज आप उसको ट्रांसफर करिएगा। और ये सीरीज जो है हमेशा चलती रहनी चाहिए। मैं हर सीरीज में बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ
ये जो कंटिन्यूएशन सीरीज है, जो आप जुड़े हैं हमसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी कन्वर्सेशन आज के बाद से खत्म हो गई ना, कि आपकी जरूरत, लेकिन हाँ भाई हर आदमी बिजी होता है, बट कहीं ना कहीं हम अगर मिलेंगे तो किसी बात पर डिस्कशन करेंगे। जब कभी एनपीसीएल का आने वाले समय में कभी भी वैकेंसी आएगी, इंटरव्यू होगा, तो हम आप लोग को जरूर इन्वाइट करेंगे, और आप लोग समय निकाल के जरूर आइएगा। और कैसा लग रहा है कि आप किसी इंटरव्यू का सेशन पहले देखते थे और आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना? और एक चीज मैंने ये- सर सोचा था कि जब ध्रुवल आया था इंटरव्यू देने, तो फिर सब लोग मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ है। मैं भी सोचा था कि यार कैसे भी करके जो प्रदीप सर के साथ में इंटरव्यू तो देना ही है। हाँ, तो वो आज थोड़ा फाइनली हो पाया। तो यही था सर। चलो यूट्यूब पे जो अभी कमेंट, जो यूट्यूब पे अभी जो लाइव जो कमेंट्स जो भी व्यूअर देख रहे हैं, हर्षित के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो मैक्सिमम जो सपोर्टर आ रहे हैं ना, जो इनके फेवर में कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी टाइटल हाँ, त्रिपाठी ही मिल रही है मुझे। ये गरिमा क्या बात है भाई त्रिपाठी जी? ये जो अरे सर वो घर वाले हैं खुश हैं। अच्छा अच्छा, संजीव हाँ, त्रिपाठी, फैमिली और वाले, ऊपर भी मैक्सिमम त्रिपाठी मुझे मिल रहे हैं, विवेक त्रिपाठी। ये फैमिली बड़े फैमिली भाई फैमिली हो गए। अच्छा अच्छा, बहुत ये बढ़िया। विवेक त्रिपाठी भैया है, मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने मेरे को ये साइन कर वाला समझाया था कि ऐसे ही होती है लाइफ। तो ओके, सबके में डाउन आता है, अब आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। ये इन तो लोगों ने चलो, मेरे को बहुत बढ़िया, मोटिवेट बहुत किया। अच्छा सेशन लगा, और ये वीडियो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। और नहीं कोशिश याद तो रहेगी बहुत ये सारी कि चीजें रहेंगी। आपके वीडियोस अभी न जाने कितने स्टूडेंट्स अब देखेंगे, इंस्पायर्ड होंगे। तो आपकी जो एक एक जो वर्ड्स जो आपने यहाँ पे डिस्कशन में रखा है, ये किसी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा। कोई इसे बहुत अपने ही तरीके से इंस्पायर्ड होंगे, और हो सके कि आपके आने वाले टाइम में आपके कोई एम्प्लॉई आपके ही डिपार्टमेंट में आपको मिले। तो यस सर। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, और सबसे अच्छी बात रही कि जैसे नेचुरल आप लोग हैं, वैसे ही नेचुरल आप लोग पूरे खुल करके आप लोग यहाँ पे अपनी पूरी तरीके से अपनी बात रखी। ये बहुत ही अच्छा लगा सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर सर। ऑल द फ्यूचर इंडेवर्स। प्रदीप जी, हाँ, और कुछ ऐड कर किया बस जाए? सर, हमारी तरफ से बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स इन लोग को, और आगे और अच्छा करें। और देश सेवा में जा रहे हैं, और राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं, इससे हाँ अच्छी बात क्या होगी। और बिल्कुल, जहां भी जाएं, नाम अपने फैमिली का, अपने अपने एरिया का, अपने कंट्री का, और जहां से बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है, उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए हमें। हर एक पर्सन को कभी भी किसी को एक्नॉलेज करने में, मेरे को लगता है कि कभी भी आप किसी से भी कुछ भी गेन किए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं बड़े पोस्ट पे पहुंच गए तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं, मैंने यहाँ से पढ़ा था या मैंने इनसे पढ़ा नहीं था। सर। एक्नॉलेज हमेशा करना चाहिए। और सबसे यस बड़ा मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ही खराब आदमी, मैं उसको बोलूंगा, जो जिस चीज से गेन किया है उसको, उस पर्सन को एक्नॉलेज नहीं करता है। सर। एक्नॉलेजमेंट गुरु मतलब ये तो दिखाता गुरु है कि होते हैं। आपका गुरु नहीं, किसी भी चीज को मैं नहीं बोलता हूँ मुझे आप करो। लाइफ में किसी से भी आपने कोई भी चीज अगर सीखा है, ठीक है, किसी दोस्त ने आपको कभी सपोर्ट किया है, मॉनेटरी सपोर्ट किया है, या किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है, ठीक है, तो उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ उसने मुझे सपोर्ट किया। इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी, है ना? इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है कि उसने मेरे को पैसे दिए या कुछ भी दिए या सपोर्ट किया। मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको एक्नॉलेज हर चीज को करना चाहिए, कहीं भी रहो, किसी भी पोस्ट पे रहो। तो ये आपका जेस्चर शो करता है आप कितने डाउन टू अर्थ हो। यस सर। और वीरेंद्र, हमारी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे, और जितने भी आपके जूनियर्स होंगे या बैचमेट्स होंगे, उनको आप जरूर गाइड करिएगा। और कोई अगर बहुत ज्यादा होती है दिक्कत, तो आप मुझे कांटेक्ट या कभी भी कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। यस सर, वो तो आपसे बॉन्डिंग हो ही गई अब तो। हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू। आप सभी की फैमिली को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों के साथ साथ कुछ गार्जियन भी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को सपोर्ट किए। यस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट ओके। सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।